नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आप श्रीमान राम नरेश मिश्र, आप उप प्रधानाचार्य, एक इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य हैं आप, और आज की मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां हम आपसे ही सुनेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है और इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा आपसे निवेदन है कि मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानियां पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी, आपने अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आपको बधाई और आशीष भी। धन्यवाद। आज प्रेरणादायी कहानियों में मैं रामचरितमानस के माध्यम से जी लोगों को, अपने दर्शकों को जी बताना चाहता हूँ जी कि रामचरितमानस हमारे जीवन पद्धति का एक संविधान है। अच्छा। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति के क्रियाकलापों पर वो प्रकाश डालती है और बड़े ही सरल ढंग से उसमें पात्रों के द्वारा जो कार्य किया गया वो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। उनमें प्रमुख रूप से मैं सबसे पहले रामचरितमानस के महानायक श्री राम को ही लेता हूँ। पुत्र के रूप में कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये संस्कार जी राम से लेकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। उसके बाद में अपने भाइयों के साथ उनका प्रेम स्नेह है कि राम करहि भ्रातन सन प्रीति, नाना भांत सिखावहि नीति। ये जो हम करने लगेंगे तो हमारा पिता के प्रति और भाइयों के प्रति स्नेह बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा और इससे प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल। तीसरे चरित्र की ओर मैं बात करता हूँ महाराज दशरथ की ओर से जी कि जब चारों भाई ब्याह करके घर आए जी, शाम तक वार्ता होती रही। उसके बाद दशरथ ने कौशल्या से कहा जी कि देखिए, ये दूसरे के यहाँ की लड़की आपके यहाँ बहू बन के आई है जी, इनकी हिफाजत करना आपका कर्तव्य है जी। कि बधो लड़किनी पर घर आई, राख्यो इन्हें पलक की नाई। ऐसे उनका व्यवहार करना है जी। उसके बाद अब बहू का भी कर्तव्य है। बिल्कुल कर्तव्य है जी। बहू के लिए सीता बहू के रूप में प्रेषित हैं जी कि यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी और विपुल सदा सेवा विधि गुनी, फिर भी निजकर ग्रह परिचर्या करई और रामचंद्र आए सोन सरी। सेवक सेवकिनियों के बावजूद भी सीता अपना घर का काम स्वयं करती थी। तो सीता के माध्यम से बहुओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए सर, लेनी चाहिए जी। अब बहुत लंबी कहानी चरित्रों की न जाकर के मैं ये बताना चाहूंगा, क्या दशरथ की बात को माता कौशल्या ने माना? भाई लोग कह देते हैं कि अक्सर लोग कह देते हैं, लेकिन वो माने या न माने उसको निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, सही। पति की बात पत्नी को मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। तो जब वनगमन हुआ, सीता जाने को तैयार हुई जी, तो कौशल्या ने वो प्रमाण दिया जी कि राम, ये वो सीता नहीं है, इसको हमने तुम्हारे पिता की आज्ञा अनुसार रखा है जी। कि नयन पुत्र जिम जोगवत रहूं और दीप बात नहीं टारन कहे। तो प्रमाण है कि कौशल्या ने राम दशरथ की बात मानी। तो जब सास के किरदार के रूप में कौशल्या को जब लिया जाएगा तो सास बहुओं के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो क्यों न हम प्रेरणा रामचरितमानस से लें? बिल्कुल लेना, बिल्कुल सही। भाई रामचरितमानस घर घर में लोगों के जवान पर है। जवान पे इतना सरल ग्रंथ हाँ, हमारे सनातन धर्म में नहीं है कोई। बिल्कुल नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके जो पात्र हैं, उनके द्वारा जो कृत्य है जी, उसको अपने जीवन में अगर उतार लें बिल्कुल, तो निश्चित रूप से अगर शतांश भी उतार लें हाँ, धन्य है जीवन, तो जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य हो जाएगा। इसके बाद मैं एक
छोटी सी लघु कथा आपके सामने रखना चाहता हूँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी कि एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है जी। कि वो दूसरे की गलती निकालना, हाँ, आलोचना करना, बुराई आलोचना करना, गलती निकालना। जी तो कुछ लोग भगवान की भी गलती निकालते हैं, हाँ। उनकी आलोचना करते हैं। जी तो एक जैसे कुछ मित्र तैयार हुए, उन्होंने कहा अच्छा चलो देखें भगवान ने कितनी गलतियां की। गलती, हाँ सही, अच्छा एक गलती, कागज कलम लो हाँ और गलतियां ढूंढी जाएं। बिल्कुल। तो लोग तैयार हो गए। जी गांव से बाहर जब निकले जी। तो देखा एक घूरे के ऊपर, अच्छा, पूरे ऊपर, घूरा जो कूड़ा करकट डाला हाँ, जाता है, हाँ, उसके जी। ऊपर एक कद्दू फैला हुआ था, हाँ उसमें बड़े बड़े कद्दू लगे थे। हाँ तो उन लोगों ने कहा कि भाई देखो इतनी बड़ी गलती भगवान की पहले मिल गई, हाँ, इतना छोटा पेड़, इतना मुलायम मुलायम और इतने बड़े बड़े कद्दू उसमें लटका दिए। कमजोर पेड़, कमजोर पेड़ पर जी लिख लिया गलती। गलती, कहा चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे गए, देखा एक बहुत बड़ा बाग था। जी उस बाग में आम के पेड़ थे, आम लगे हुए थे। जी। तो निगाह उठा के देखा तो कहा कि अरे ये दूसरी गलती नोट करो, हाँ, इतना बड़ा विशाल पेड़, पेड़। विशाल पेड़ और इतने छोटे उसमें लगे हुए ये फल, हाँ ये गलती नहीं तो क्या है। हाँ सही, गलती, काफी टाइम हो गया तो कहा थोड़ी आराम कर ली जाए, गर्मी का सीजन था ही क्योंकि। तो सब आराम करने लगे। हवा का झोंका आया और एक आम के पेड़ से एक आम ही टूटकर एक आदमी के ऊपर गिरा और वो आदमी उठ करके बैठ गया। उसने कहा भैया ये गलतियां काट दो, दोनों गलतियां काटो, दोनों गलती इसलिए काट दो, अगर इस पेड़ में उस पेड़ वाले कद्दू लगे होते बड़ा 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 तो आज मेरी क्या दशा आज होती। पोजीशन बिगड़ जाती। इसलिए वो भगवान ने कोई गलती नहीं की, आप उनको काट दीजिएगा। और वहां से वे लोग अपने घर चले आए। तो आदमी को गलती ढूंढने के बाद अगर संतोष मिल जाए तो आदमी चुप बैठ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मानना चाहिए कि ईश्वर की जितनी कृति है वो सुंदर है और उसकी अपनी निजी रचना है। तो गलती ढूंढना ये मेरा काम नहीं है, खुद की गलती संभालना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी, आपने अपने कार्यक्रम में बुलाया। मैं पुनः आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में आए, और भविष्य में भी आपसे अपेक्षा रहेगी कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम में हम आपको अगर बुलाएं तो हमें आशा है कि आप इस कार्यक्रम में आते रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।